क्या कभी आपने भीड़ को करीब से देखा है? वो भीड़ जो सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं, बल्कि सपनों, संघर्षों और सांसों का बोझ होती है। आज हम चलेंगे भारत की उस भीड़ में, जहां जिंदगी सबसे कम जगह में सबसे बड़ा युद्ध लड़ती है। हम चलेंगे धारावी की ओर। धारावी, मुंबई की धड़कनों के बीच बसी एक बस्ती। 1884 में जब ब्रिटिश सरकार ने मुंबई के कच्ची बस्तियों को खदेड़ना शुरू किया, तब जो लोग हाशिए पर आए, उन्होंने यहाँ झोपड़ियाँ बनाई। मछुआरे, कुम्हार, दर्जी, सफाई कर्मी, जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं होते, उन्होंने इस गंदगी में भी जमीन तलाश ली। धीरे धीरे ये झोपड़ियाँ एक विशाल बस्ती में बदल गईं और नाम पड़ा धारावी। लेकिन यह सिर्फ नाम नहीं था, यह एक नई दुनिया थी। आप सोचिए, अगर आपको 10 बाई 10 के एक कमरे में रहना हो, जहाँ छत सीमेंट की नहीं टीन की हो, जहाँ रोशनी एक छोटे से बल्ब से आती हो, जहाँ दिन की गर्मी और रात की उमस में नींद भी एक लग्जरी हो। यहाँ करीब 10 लाख लोग रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे दीवार से दीवार जुड़ी हो। एक कमरे में रसोई, बिस्तर, पूजा और जीवन सब सिमटे होते हैं। ना कोई खिड़की होती है और ना हवा का झोंका। फिर भी लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही उनका घर है। धारावी में हर 500 लोगों पर एक शौचालय है। नालियां ओवरफ्लो होती हैं, पानी हफ्ते में 2 बार आता है, वो भी तय वक्त पर नहीं। बारिश के मौसम में धारावी मुंबई का डूबा हुआ एक टुकड़ा बन जाता है। बीमारियां यहाँ स्थायी मेहमान हैं, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, टीबी। लेकिन इलाज, या तो सरकारी अस्पताल में लाइन में खड़े रहो, या चुपचाप दर्द सहो। लेकिन धारावी सिर्फ गरीबी का प्रतीक नहीं, यह भारत की सबसे ताकतवर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है। यहाँ 15,000 से ज्यादा छोटी इंडस्ट्रीज हैं। चमड़े के बैग, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग, कपड़े की सिलाई, जूतों की मरम्मत। हर गली एक वर्कशॉप है, हर छत एक फैक्ट्री है। यहाँ सालाना करीब $1 बिलियन का कारोबार होता है, और ये सब बिना किसी सरकारी मदद के, सिर्फ मेहनत से और हुनर से। धारावी के बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है। गलियों में खेलते हैं, नालियों के पास पढ़ते हैं, और बचपन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं और रात में बर्तन मांजते हैं। कुछ कभी स्कूल देख ही नहीं पाते। फिर भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो धारावी की इन अंधेरी गलियों से निकलकर आईआईटी तक पहुंचते हैं, क्योंकि सपनों की उम्र नहीं होती और जगह नहीं देखती। धारावी की औरतें दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे करती हैं। पानी भरना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, फिर सिलाई का काम, टिफिन पैक करना या चूड़ियां बेचना। कभी किसी एनजीओ में सिलाई सीखती हैं, तो कभी खुद ही टीचर बन जाती हैं। और इन औरतों की जिंदगी थकती नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है, अगर वे रुकी तो पूरा घर रुक जाएगा। सरकार धारावी को रीडेवलप करना चाहती है। ऊंची इमारतें, टावर, आधुनिक सुविधाएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वहाँ ये लोग रह पाएंगे? क्या 10 बाई 10 का कमरा देने से वह अपनापन लौटेगा जो इन सकरी गलियों में है? क्या सिलम मिटाने की कोशिश इस जिंदगी की जड़ें ही ना उखाड़ दे? धारावी के देखने के दो तरीके हैं। एक, गंदगी, बदबू और भीड़। और दूसरा, मेहनत, आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई। यहाँ इंसान कम जगह में भी जीना सीख गया है, खुश रहना सीख गया है। यहाँ हर सांस में एक संघर्ष है, और हर आंख में एक सपना। धारावी एक झुग्गी नहीं, बल्कि वह आईना है जिसमें भारत को खुद को देखना चाहिए।